हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स की इस क्लास में जो आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो कवर किए हैं जो कॉमन टॉपिक्स थे, मतलब प्राइमरी और जूनियर में जो कॉमन टॉपिक्स थे वो अभी तक क्लियर कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं जो जूनियर की भी साथ की साथ तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए, तो वही टॉपिक्स अब हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। क्या होता है? ये होता है अनुपात और समानुपात, मतलब अनुपात और समानुपात कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। अब हमको अनुपात समझना है और समानुपात समझना है कि भाई ये अनुपात क्या होता है और ये समानुपात क्या होते हैं। जब कभी हम दो संख्याओं का या दो राशियों का क्या लेते हैं, तुलना करते हैं। मतलब मान लो एक राशि a है और इस राशि की तुलना दूसरी से करी, कैसे? भाग देके a/b जब लिखते हैं, जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसी को अनुपात की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। मतलब a/b को रेशो की फॉर्म में a/b, मतलब a/b लिखते हैं। तो रेशो का मतलब होता है अनुपात। जब हम एक संख्या का दूसरी संख्या से क्या कर रहे हैं, अनुपात कर रहे हैं, मतलब उसकी तुलना कर रहे हैं। जब एक संख्या की दूसरी संख्या से तुलना करते हैं तो उसको कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो ये है आपका पहला टॉपिक, मतलब अनुपात। तो अनुपात में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 125 तथा 250 का अनुपात ज्ञात करो। क्या आएगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि 125 तथा 250 का अनुपात ज्ञात करो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 125 और डिवाइड बाई 250। तो जब हम 125 का डबल क्या होता है? 250, तो 1/2 क्या गया? 1/2। और हमको इसको अनुपात में लिखना है तो 1/2। समझ आ गया? अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जब दो राशियों, दो संख्याओं की तुलना की जाती है तो उसको अनुपात कहेंगे। सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात में आपको देखने को मिल सकता है कि 125 का 250 से अनुपात क्या होगा, या फिर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एक सेकंड, कि 30 सेकंड का 1 घंटे से अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करो। भाई 30 सेकंड का 1 घंटे से अनुपात ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब सेकंड है तो हमको इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मुझको एक बात बताओ कि जो 1 घंटा होता है इसमें 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड होंगे। कितने होंगे? 3600 सेकंड। तो हमको इस 30 सेकंड का जो अनुपात लेना है वो 3600 के साथ लेना है। ठीक है, तो कितना आ गया? 3, ये आ गया 120। कितना आ गया? 120। और हमको इसको अनुपात में लिखना है तो 1/120। समझ आ गया? तो अनुपात क्या होता है? अनुपात वो होता है जिसमें हम दो राशियों की तुलना करते हैं। पहले हम ओवरव्यू देखते हैं अनुपात और समानुपात का, फिर इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अनुपात मैंने बताया जब दो राशियों का, यदि आप क्या कर रहे हैं, दो राशियों की तुलना कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अनुपात। अब मान लो समानुपात करते हैं। समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है जब, अब ये मैंने दो राशियों का अनुपात ले लिया, ठीक है, और उसके बाद दो राशियों का अनुपात यहां ले लिया। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 4 राशियों का अनुपात। मतलब 4 मात्राओं में समानुपात कब होगा? जब पहली और दूसरी का अनुपात, तीसरी और चौथी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। मतलब
कहने वाली बात यह है A/B बराबर होगा C/D के। इसका मतलब है कि जो हमारा AD है वो BC के बराबर होगा। मतलब हम पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यही तो आ गया AD बराबर BC। मतलब लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, उसे बराबर रखेंगे, बीच की दोनों संख्याओं के बराबर हम इसको रखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा समझ आ गया कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ को। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें समानुपात आपको बताया है कि समानुपात क्या होता है, चार राशियों का अनुपात हम इसमें लेंगे, पहली दूसरी का अनुपात और तीसरी चौथी का जो अनुपात है वो बराबर अनुपात आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक होता है अनुलोम, एक होता है अनुलोम अनुपात। ये अनुलोम अनुपात क्या होता है, अनुलोम अनुपात वो अनुपात होता है जिसमें एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े, तो उसको अनुलोम, मतलब एक ही दिशा में एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, अनुलोम प्रतिलोम अनुलोम अनुपात उसको बोलते हैं। एक होता है प्रतिलोम अनुपात, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाए, मतलब एक बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी, उसको प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं बात करता हूं वर्गानुपात। किसकी, वर्गानुपात। यदि कहीं वर्गानुपात यदि आ जाता है, क्या आ जाता है, वर्गानुपात यदि आ जाता है, मान लो 4:5 है और मैं कहूं कि इसका वर्ग का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका भी वर्ग कर दो 16 और 5 का भी वर्ग कर दो 25, मतलब 4 का 16 और 5 का 25 वर्ग अनुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया वर्ग का अनुपात। समझ आ रहा है आपको, चीजें समझ आ रही होगी अनुपात और समानुपात के बारे में। अब इसमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब पहले बात करते हैं हम टाइप नंबर 1 की। ठीक है, टाइप नंबर 1 कह रहा है समानुपात पर आधारित प्रश्न, समानुपात पर आधारित प्रश्न, मतलब इसमें हम समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। इसमें सारे जो होंगे वो समानुपात के होंगे। पहला क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ता हूं, समानुपात पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 3:5, फिर प्रोपोर्शन और 21:x। उसने कहा है कि x की वैल्यू बताओ। मैंने क्या कहा था कि बीच दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई और बराबर 12, मतलब 3 × x = 5 × 21। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5 × 21/3, मतलब कितना आ गया 7×5 = 35, मतलब x की वैल्यू आ गई 35। तो आपके एक तो क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जो मैंने लिखा है टाइप नंबर 1 में, क्या, समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि 45:x समानुपात 9:26। उसने कहा है कि अब इसका अनुपात क्या होगा या इसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, अब बीच की मल्टीप्लाई करनी है, 9x = 45 × 26, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब x की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 45 × 26/9, 9 से कितनी बार कटेगा ये, 5 बार। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 130, कितनी आ गई 130। तो जो पहला जो टाइप कहता है, पहला टाइप कह रहा है समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो आपको याद रखना है, कभी भी आपको
A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिखे तो BC की मल्टीप्लाई और AD की मल्टीप्लाई और उनको बराबर रख देना है, मतलब AD बराबर BC। तो आपके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आएंगे। कभी भी इससे यदि आएगा समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो इसी तरीके से आने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि A अनुपात B, फिर समानुपात C अनुपात D, मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और आपको देखना है कि समानुपात में क्या रूल लगा है कि जो बीच की जो संख्याएं होती है इनकी मल्टीप्लाई करी है और जो पहली और लास्ट है उनकी मल्टीप्लाई की है, ठीक है। चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ को। टाइप नंबर 2 कह रहा है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अब आपको ये चीज समझनी है कि अनुपाती संख्या होती क्या है। अब पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि 9 और 25, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। क्या कह रहा है? मध्यानुपाती ज्ञात करो। कभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाता है, मध्यानुपाती मतलब इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती जो होता है इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे दे कि 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का मतलब बीच की संख्या। तो कभी भी आपको ऐसे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब मध्यानुपाती आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट AB, मतलब भाई A यो है और B यो है, दो ही तो वैल्यू दी है, दो संख्या दी रहेगी और वो कहेगा कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, मतलब 9 गुना 25 और इसका स्क्वायर रूट। अब 9 है, 9 में से 3 और 25 का 5, मतलब इसका जो मध्यानुपाती होगा वो कितना होगा? 15, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो इसी तरीके से बनेगा। कैसे कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, या तो कहेगा वो मध्यानुपाती, या कहेगा तृतीयानुपाती, या कहेगा चतुर्थानुपाती, मतलब 3 ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा मध्यानुपाती जो होगा वो होगा अंडर रूट AB। वो क्या होगा? अंडर रूट AB, ठीक है। अंडर रूट AB। ये अंडर रूट AB कैसे आता है? अंडर रूट AB भाई मैंने अभी आपको बताया है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, मैंने ये चीज बताई है। तो मध्य अनुपात का मतलब क्या है? मध्य अनुपात का मतलब है बीच की संख्या, और बीच की संख्या हमारे पास 2 तो है, ये B और C, मतलब हमको बराबर की तो पता है, मतलब यो AB पता है, ठीक है, यो A भी पता है और यो हमको D भी पता है, लेकिन हमें ना तो B पता ना C पता, मतलब मैंने इसको भी X ले लिया और इसको भी X ले लिया। भाई मध्यानुपाती मतलब होता है बीच की संख्या, तो इसमें ना तो मुझे को B पता ना मुझको D पता, क्यों? दो ही तो वैल्यू दी है। तो इसका मतलब है इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? X स्क्वायर और बराबर AD, तो इसलिए X की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट AD। तो इसका मतलब है जब कभी भी दो संख्या आपको दी रहेगी तो सिंपल सा आपको क्या करना है? सिंपल सा करना है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपको कभी मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहता है वो, मध्यानुपाती यदि निकालने के लिए कहता है तो आपको सिंपल सा दोनों की मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा। ये कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती
क्या होगा। अब तृतीयानुपाती का मतलब कभी भी आपको ऐसे तृतीयानुपाती निकलवाए, भाई हमारे पास ये तो a है और ये हमारे पास b, इसमें भी तो हमको दो ही वैल्यू दी है, इसमें भी a दी है और इसमें भी हमको b दो ही दी है। तो आपको कभी भी तृतीयानुपाती निकालना है तो जो बाद वाली संख्या है उसको इसका स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से इसको भाग दे देनी है। सिंपल सा है। जो दूसरी जो संख्या होगी उसका स्क्वायर करना है और उसको पहली संख्या से भाग दे देना है। मतलब ये आ जाएगा 30 गुणा 30 और बटे 12। ठीक है, ये आ गया। बताओ कैसे होगा। भाई 3 से इसको मैंने काटा, 3 चौक 12 और 3 से ये कट गया 10 बार। ठीक है, 2 से ये 2 बार, 2 पंजे 10 और 2 से कट गया 15 बार, तो 15 पंजे 75, मतलब 75। ठीक है, समझ आ गया। तृतीयानुपात समझ आया कैसे हुआ है। तृतीयानुपात होगा कि मतलब दो संख्या देगा वो a और b देगा और वो कहेगा कि इसका तृतीयानुपात ज्ञात करो। तो तृतीयानुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या से इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो ये था तृतीयानुपात। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कहता है चतुर्थ अनुपात। यदि आपको अनुपाती संख्या यदि निकलवा रहा है, मैंने ऊपर वो भी लिखा हुआ है कि चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, मेरा ही बज रहा है। तो ये था टाइप नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें या तो मध्यानुपाती आएगा या तृतीयानुपाती आएगा या चतुर्थानुपाती आएगा। अब हमने मध्यानुपाती देख लिया, तृतीयानुपाती देख लिया, अब देखते हैं चतुर्थानुपाती। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 5 तथा 25 का 8, 5 चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 8, 5 या चतुर्थानुपाती इसका ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती। अब बताओ कैसे होगा ये चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करना है इसमें। भाई ये तो हमारे पास a दे दिया, ये हमारा b दे दिया और ये हमारा c दे दिया। क्या दे दिया, a दे दिया, b दे दिया और c दे दिया। उसने कहा इसका चतुर्थानुपाती बताओ। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाद वाले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब bc करेंगे और उसको a से डिवाइड कर देंगे। मतलब बाद की दोनों संख्याओं की तो करनी है गुना और उसको भाग दे देना है 8 से। तो सिंपल सा क्या आ गया, 125/8। ठीक है, तो अब इसको आपको पॉइंट में लिखना है। अब इसको डिवाइड करना है तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, मतलब आंसर आ गया आपका 15.62। मतलब आपको कैसे निकालना है, सिंपल सा a, b और c तीन संख्या दी रहेगी और उसका चतुर्थानुपाती यदि निकालना है तो क्या करना है, बाद की दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है और उसको पहली संख्या से भाग दे देना है। मतलब मैंने इसमें आपको 3 बताई है। मध्यानुपाती का मतलब हुआ कि दो संख्या देगा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, फिर तृतीयानुपाती बताया, मतलब दोनों की जो दूसरे वाला है उसका स्क्वायर करना है और पहले वाले से उसको भाग दे देना है। ये बताया चतुर्थानुपाती कि इसमें बाद की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और साथ में पहली वाली से भाग दे देना है। मान लो मैं कहता हूं कि 6, 5 तथा 21, इसका चतुर्थानुपाती बताओ। क्या बताओ, चतुर्थानुपाती। अब बताओ कैसा होगा। मैंने क्या बताया कि पहले वाले की और
दूसरे वाले की और तीसरे वाले की मल्टीप्लाई और बटे पहला, तो 5 गुणा 21/6, मतलब 3 से ये कट गया 2 बार और ये कट गया 7 बार, तो ये आ गया 35/2। 35/2 का मतलब 17.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपको याद रखना है, कभी भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले, क्वेश्चन मिले, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती का आपका यदि क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था आपका टाइप नंबर 2, जिसमें आपने समझा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। अब बात करते हैं अनुपातों का मान। अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना। अब ये कैसे होगा अनुपातों का मान ज्ञात करना? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 4:5। क्या है? 4:5 है, तो 5x + 3y अनुपात 6x + 3y, इसका मान क्या होगा? बताओ कैसे करोगे? सिंपल सा है, सिंपल सा है भाई। हम अनुपात को x/y लिखते हैं क्या? अनुपात यही तो होता है, x/y। मतलब x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो इसमें बस क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। तो x की जगह तो हमको 4 रखना है, प्लस y की जगह हमको 5 रखना है। इसी तरह से x की वैल्यू 3 रखनी, x की वैल्यू 4 रखनी है और y की वैल्यू 5 रखनी है। तो इसका मतलब 20 + 15 और 24 + 15, मतलब कितना आ गया? 35:39, ठीक है। तो ये आ गया आपका इनका अनुपात। ये पूछा ही इसने क्या था कि x रेशो, मतलब x अनुपात y की वैल्यू दी थी 4:5, तो उसके बाद पूछा था उसने कि 5x + 3y अनुपात 6x + 3y का मान क्या होगा। जब हमको क्वेश्चन में ही अनुपात में दिया है तो आंसर भी अनुपात में ही होगा। अनुपात में नहीं होगा तो डिवाइड में देगा। 35/39, 35/39, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, अनुपात का मान इसमें आप निकाल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि a अनुपात b की जो वैल्यू है वो 6:5 है, तो 5a + 3b अनुपात 5a - 3b, इसका मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बताया है? 5a + 3b, 5a - 3b। मैंने क्या बताया? a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5, तो मतलब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5। a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5 इसमें रख दी। सोल्व करो, कितना आ गया? 30 + 15 और अनुपात 30 - 15, कितना आ गया? 30 और 15 45, और 30 और 15, 30 में से 15 गए 15। अब कितना आ जाएगा? 15 ही कम 15 और 15 दिए 45। तो सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया? 3:1, ठीक है। तो आपको जब कभी भी अनुपातों का मान निकलवा रहा हो तो सिंपल सा ऐसा नहीं करना कि a/b = 6/5, मतलब यहाँ पे भी अपोन करोगे, ठीक है। क्वेश्चनों कुछ बुक्स में दिया होगा कि कैसे a/b = 6/5, इसमें भी हम b से डिवाइड करेंगे तो ये a/b आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a/b की वैल्यू रखोगे तो इतना बड़ा नहीं करना, डायरेक्ट a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, और जिसका मान पूछा है, जिसकी वैल्यू पूछी है, उसी में a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें
फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है कि वैल्यू देखनी है हमको तो कि x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। अब मैं बात करता हूं, इसने दिया है कि x/3 बराबर y/4 है, तो 2x + y अनुपात 3x - 2y का मान ज्ञात करो। बताओ कैसे होगा, क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है कि x/3 बराबर y/4 और इसकी वैल्यू, मतलब x के नीचे 3 दिया हुआ है तो x की तो वैल्यू 3 हो गई, और y के नीचे 4 दिया हुआ है तो y की वैल्यू 4 हो गई, बस इसमें रख दो। तो इसका मतलब 2 × 3 + 4, 3 × 3 - 2 × 4 क्या आ जाएगा? 6 + 4 10, 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए 1, तो 10:1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया 10:1। तो सिंपल सा था। अनुपातों का यदि क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा है पेपर में, तो आपको कैसे करना है? सिंपल सा करना है, वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और उसको जिसका भी मान पूछा हो उसमें पुट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 कह रहा है जोड़ घटाव पर आधारित, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें रेशो में कुछ जोड़ेगा या कुछ घटाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसा? उसने ये कहा है कि 17:19, ध्यान से सुनना, कि 17:19 में के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। बताओ क्या दिया है? उसने दिया है कि 17:19 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। सिंपल से भाई, मान लो उसमें से हम x घटा रहे, भाई अनुपात क्या है? 17 का। भाई हमारे पास 17 का अनुपात है, 17/19, मतलब ये 17/19 ही तो लिखते हैं इसको। और इधर क्या है? 5:7 है। तो इसने ये कहा इन दोनों में से, मतलब 17 में से भी मान लो x घटा दो, 19 में से भी x घटा दो, और वो उसकी वैल्यू है 5/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। बताओ कितना होगा? 17 - x × 7 बराबर 5 × 19 - x। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब 17 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 7 = 119 माइनस 7x बराबर 19 × 5 = 95 और माइनस 5x। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं इस 7x को ये माइनस का इधर लेके जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 7x - के 5x बराबर 119 और माइनस 95। मतलब कितना आ गया? 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 9 गए 2, मतलब 2x की वैल्यू आ गई 24, तो x की वैल्यू आ गई 12। मतलब हमें उसमें से 12 घटाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अनुपात में से क्या घटाए कि अनुपात 17:19 में से क्या घटाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो इसमें सिंपल सा कुछ भी अपनी तरफ से एक वेरिएबल घटा लेना, x y z जो भी आपको अच्छा लगे, और उसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 के अनुपात में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। अब जोड़ने के लिए कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें था कि इसमें से क्या घटाया जाए। ऊपर मैंने लिखा है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इसमें से मान लो x, हम
x जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 + x अपॉन 5 + x इज इक्वल टू 2/3। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 9 प्लस 3x बराबर 2 × 5 = 10 और प्लस 2x। ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ गया, अब बताओ 2x इधर घटाएंगे तो 3x में से 2x गया 1x और 10 में से 9 गए 1। तो मतलब हमें उसमें से एक वैल्यू मतलब 1 घटाना पड़ेगा, इसमें से हमको 1 घटाना पड़ेगा, तभी वो रेशो 2:3 हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5। तो आपका जो ये टाइप नंबर 4 था, इसमें सिंपल यही आएगा कि इस अनुपात में क्या जोड़े या क्या घटाए कि अनुपात ये हो जाए। तो टाइप नंबर 5 कह रहा है संख्याओं पर आधारित। क्या कह रहा है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं तो किस तरीके के आएंगे, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं कि तीन संख्याओं में क्या दिया है? 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। मतलब 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, समझ आ गया? सिंपल सा है। क्या दिया है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है और उनके तीनों का योग 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी रेशो के क्वेश्चन करते हैं हम तो सिंपली x मान लेते हैं क्या उसमें? मतलब 10x 15x और 24x होगा, या हम यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। अब इन तीनों का योग मुझको बताओ कितना हो गया भाई? 24 और 15 39 39 और 10 49। मतलब जो 49 यूनिट की जो वैल्यू है वो 98 है। सिंपल सा है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई? 2। अब उसने कहा है कि बड़ी संख्या। अब मुझको एक बात बताओ, इस रेशो में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। तो इसका मतलब 24 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। ठीक है, सिंपल सा है कि 3 संख्याओं में अनुपात दिया हुआ था, तीनों का योग 98 दिया हुआ था, बड़ी संख्या उसने पूछी थी। तो क्या किया कि तीनों को जोड़कर उस योग के बराबर रख दिया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई, और उसके बाद क्वेश्चन में चाहे वो कुछ भी पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है और उनका योग 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन उसने पूछा है। क्या पूछा है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, योग 150 है, तो छोटी संख्या क्या होगी भाई? दोनों का योग कितना है? 5। तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू 30। ठीक है, अब पूछिए छोटी संख्या। छोटी संख्या है 2, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो सिंपल सा इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। मतलब एक विद्यालय में जो टोटल जो विद्यार्थी थे वो 400 थे। ध्यान से समझना, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे,
जिनमें से जो लड़के, जो बॉयज थे और जो गर्ल्स थी, उनमें जो अनुपात है वो 5:3 का अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। वो ये कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, मतलब 50 जो गर्ल्स है वो और आ गई, मतलब जितनी इनमें लड़कियां होगी उसमें 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो अब उन बॉयज और गर्ल्स का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा। क्या दिया है, ध्यान से देखो। ये दिया हुआ है कि विद्यार्थी तो है टोटल 400, बॉयज और गर्ल्स में अनुपात है 5:3 का, और उसमें 50 लड़कियां गर्ल्स और आ गई, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, अब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 5 और 3 मतलब 8, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू तो टोटल है 400, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो इसका मतलब 50 थी 150 और 50 पंजे 250, मतलब उसमें 150 तो लड़कियां है और 250 क्या है, लड़के। अब वो ये कह रहा है कि इनमें 50 लड़की और आ गई, मतलब अब लड़की हो गई 200। कितनी हो गई, 200, मतलब लड़कियां तो हो गई 200 और लड़के 250 है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 250:200। तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, मतलब अब अनुपात हो जाएगा उनका 5:4। ठीक है, 5:4। तो ये क्वेश्चन था जिसमें विद्यार्थी दिए हुए थे 400, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो दिया होता 5:4, और उसमें लड़कियां और बढ़ गई। ठीक है, तो आपको तो सिंपल सा जो अनुपात दिया हो उनको जोड़कर या घटाकर, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया है उसकी वैल्यू टोटल जो भी विद्यार्थी दिए होंगे या टोटल वैल्यू दी होगी उसके बराबर रख दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक संख्या का 25%, मतलब पहली संख्या का 25%, ध्यान से समझना, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करो। सिंपल सा है, क्या करेंगे भाई, अब ये अनुपात है, अनुपात तो अनुपात से कट जाएगा, क्या सिंपल सा है, 5 से ये कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा 4 बार, मतलब a गुणा 5 बराबर b गुणा 4। उसने कहा अनुपात, मतलब हमको a के बटे में b भेजना है, तो अब इस 5 को भेजेंगे 4 के बटे में, तो इसका मतलब a:b आ गया 4:5। ठीक है, सिंपल सा है। क्या बोल रहा था कि a का 25% और b का 20% बराबर है, तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बहुत, तो आपको समझना है। ये था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, मतलब टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 था संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब चलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 कह रहा है सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, मतलब सम्मिलित अनुपात। क्या बोल रहा है, सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना है, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a:b बराबर है 2:3 और b:c है 2:1, तो a:b:c क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। समझ आ गया? देखो क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है a:b और b:c, और उसको पूछा है a:b:c।
तो इसको हमको कैसे सोल्व करना है भाई? हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है A अनुपात B अनुपात C, इसी का तो मान निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले इससे हमारे A के सामने क्या है? 2, तो A के नीचे 2 लिख दिया अनुपात B के नीचे लिख दिया 3। समझ में आ गया? A के नीचे 2 लिख दिया, B के नीचे 3 लिख दिया। अब आ गया B अनुपात C 2 अनुपात 1, मतलब B के नीचे 2 लिख दिया और C के नीचे 1 लिख दिया। समझ आ गया कैसे किया भाई? A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ था, निकालना था, तो A की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दी, B की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दी। अब अभी हमारा ये C बचा हुआ है और इधर हमारा A बचा हुआ है। दूसरा, B की वैल्यू 2 दे दी और C की वैल्यू 1 दे दी, तो B के नीचे 2 और C के नीचे 1। अब देखो, जो ये मैंने डैश लगाया था, ये डैश कैसे भरना है? जो इसके पास संख्या होगी वही संख्या लिख देनी है। जो इसके पास, इस डैश के पास जो संख्या होगी वही संख्या लिख देनी है, बस, और कुछ नहीं करना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 3। क्या गया? 4 अनुपात 6 अनुपात 3। ठीक है, समझ आया? सिंपल क्वेश्चन था। कैसे किया कि A अनुपात B दिया हुआ था, B अनुपात C दिया हुआ था, A अनुपात B अनुपात C पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 है और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है उसने। तो बताओ कैसे होगा? सिंपल सा, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो A की वैल्यू 4 रख दी, B की वैल्यू 5 रख दी। अब C की वैल्यू 5 ही रखनी है, क्यों? 20 के पास में है। अब इधर से B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और इधर A की वैल्यू भी 2। क्या आ गया? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अनुपात क्या आ गया? 8 अनुपात 10 अनुपात 15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के यदि आपको सम्मिलित की बात करता है, सम्मिलित का मतलब मिलाना, मिक्स करना, तो कभी सम्मिलित की यदि बात करता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 3, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, तो A अनुपात D की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन हो रहा है, बस आपको ये और समझना है। इस टाइप का क्या दिया है? ये दिया हुआ है A अनुपात B की वैल्यू, B अनुपात C की वैल्यू, C अनुपात D की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये उस तरीके से नहीं होगा जैसे मैं अभी बता रहा था। क्यों? अब एक बात बताओ, करने को तो उस तरीके से भी कर सकते, काफी लंबा पड़ेगा। हमको उसमें क्या करना पड़ेगा भाई? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। भाई अब इसमें A B की दी है, 2 वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। कैसे? A की वैल्यू में 2 रखूँ तो B की वैल्यू 5, C की वैल्यू भी 5 रखूंगा, D की वैल्यू भी 5 रखूंगा। फिर इसी तरीके से BC रखूंगा, काफी बड़ा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। मतलब कभी भी एग्जाम में जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करना चाहिए। अब मुझको एक बात बताओ, A अनुपात B है, A अनुपात B को A बटा B लिख सकता हूँ क्या? B अनुपात C को B बटा C लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई कर दी बस, और इसको C बटा D लिख सकता हूँ। अब ये देखिए, C से C, B से B, A बटा D आ गया क्या? और A अनुपात D ही तो पूछ रहा है वो। भाई इतना बड़ा करने से क्या फायदा है? जब हमको A B B C दिया हो और A B C पूछा हो तो करने का फायदा भी है, लेकिन जब हमको ये पता है पहला और लास्ट पूछा है तो इसका मतलब ये ऐसे तो कटने वाले हैं,
जब मल्टीप्लाई करेंगे a बटा b, यो b यहाँ पे तो बटे में है, सॉरी यहाँ तो बटे में है, यहाँ ऊपर है तो कट जाएगा, यहाँ ऊपर है यहाँ बटे में, ये कट जाएगा तो a बटा d ही बचेगा, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे 2/5 गुणा 1/3 गुणा 2/3, बस। अब बताओ क्या हो गया, 2 दूनी 4, भाई 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 5 45, ये आ जाएगा इसका आंसर 4:45, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यदि करना है तो काफी लेंथी पड़ेगा, तो आपको तो शॉर्ट करना है इसको। तो अनुपात आ गया, अब इसको अनुपात में हम लिखेंगे 4:45, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि a अनुपात b दिया है, b अनुपात c दिया हुआ है, a b c पूछ रहे हैं तो उसको ऐड कर लो, और नहीं उस तरीके से नहीं दिया है तो सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा करना है a और d पहली और लास्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो उसकी, बस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। इसमें जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं जिससे पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 कह रहा है अनुपाती विभाजन पर आधारित, अनुपाती विभाजन, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ये कैसे आएंगे देखते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी व टोनी, ठीक है। सोनी, मोनी व टोनी को 2400 रुपये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो किस अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में। मतलब सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये बांटने हैं आपस में 2:3:5 के अनुपात में। तो उसने पूछा है कि सबसे अधिक धन कितना होगा, ठीक है। सबसे अधिक धन कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था भाई, अनुपात है तो जोड़ लो 5 और 3 8 और 2 10, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू 2400 और 1 यूनिट की वैल्यू 240, मतलब कितनी आ गई 240। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा धन मतलब सबसे ज्यादा यूनिट कितनी है 5, तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200 रुपये। कितनी आ गई 1200 रुपये। और वो किसको मिलेगी, बताओ किसको मिलेगी, वो मिलेगी टोनी को। क्यों, टोनी के नीचे ही तो 5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी में 3500 रुपये डिवाइड करने हैं। ए बी सी में 3500 रुपये डिवाइड करने हैं, और वो किस तरीके से करने हैं, ए अनुपात बी की तो वैल्यू है 5:4 और बी सी है, बी अनुपात सी है 3:2। क्या है 3 और 2, बताओ। अब इस तरीके से मैं करना है हमको भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी, हमको तो तीनों का मिक्स निकालना है। तो 5:4 और सी के नीचे भी 4, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 2 और इधर भी 3, मतलब 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़ना है, मतलब 15 और 12 27 और 8 35, मतलब 35 यूनिट की वैल्यू 3500, 1 यूनिट की वैल्यू 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी को कितने पैसे मिले। अब बताओ बी के नीचे कितना लिखा हुआ है 12, कितना लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब है 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200, ठीक है। 1200 रुपये आपकी ये आ गए, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं सिंपल से, जैसे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कहेगा वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, उसी तरीके से आपको फॉर्मूला लगा देना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। वो कह रहा है कि 2000 रुपये को पी क्यू तथा आर में पी क्यू तथा आर में इस तरीके से बांटना है कि जो P है, P को तो Q का 2 गुना और Q को R का 2 गुना पैसा मिला हो, ठीक है, समझ में आ गया। Q को R का आधा, ठीक है, क्या दिया है, Q का आधा, सिंपल सा ये दिया है। मतलब जो 2000 रुपये है वो हमको पी क्यू आर में डिवाइड किस तरीके से करने हैं कि P को तो जो मिले हैं वो Q के 2 गुने पैसे मिले हैं और Q को जो पैसे मिले हैं वो R के आधे पैसे मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद बताना है, अच्छा उसके बाद बताना है कि तीनों को कितने कितने रुपए मिले, मतलब ये पैसे जो है 2000 रुपये जो है इनको तीनों में डिवाइड करने। अब मुझे एक बात बताओ भाई, P बटे Q बराबर क्या आ गया, 2/1, मतलब P और Q में तो अनुपात 2:1 का आ गया। अब मैंने क्या करा, R को मैं लिया इसके बटे, मतलब Q बटे R बराबर 1/2, सिंपल सा है। तो मुझको P अनुपात Q अनुपात R निकालना, कैसे निकलेगा, P के तो सामने 2 है और Q के सामने 1 है, तो R के सामने भी 1 आ जाएगा। Q के सामने 1 है और R के सामने 2 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2:1:2, मतलब है कि 2 और 2 4 और 1 5, मतलब तीनों को जोड़ के आया 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 2000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100, ठीक है, सॉरी 400। तो अब उसने कहा है कि सारों में डिवाइड करने हैं, तो बताओ P को कितने मिलेंगे, 800 रुपये, Q को कितने मिलेंगे, 400 रुपये और R को भी मिलेंगे 800 रुपये। तो 2000 रुपये हमने इस तरीके से को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये टाइप नंबर 7 जो था इसमें था अनुपाती विभाजन। अब आपका एक लास्ट टाइप और बचा है इसमें, अनुपात और समानुपात में लास्ट टाइप अब है। लास्ट टाइप आता है पैसों पर, मतलब सिक्कों पर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टाइप अच्छे से समझना है। टाइप नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन आएगा ये किस पे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब ये देखने हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक थैली में, भाई एक थैली है, एक थैली में जो है वो 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। मतलब एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो सिक्कों में अनुपात है वो 1:4:4 का अनुपात है, ठीक है, समझ आ गया। मतलब जो थैली है उसमें 1:4:4 के अनुपात में क्या है, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। उसने कहा यदि उनका कुल मूल्य यदि 200 रुपये हो तो 25 पैसे के
25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के जो है वो 1:4:4 के अनुपात में है और उनका टोटल मूल्य है 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो क्या करना है भाई, मेरे पास एक तरफ तो सिक्के है, ठीक है भाई, मेरे पास ये सिक्के ही तो है। सिक्के मतलब एक तो है 1 रुपये का, एक है 50 पैसे और एक है 25 पैसे, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, एक तरफ तो सिक्के है और एक तरफ उसका मूल्य है, वही वैल्यू, ठीक है भाई। सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:4:4 का तो दिया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो 1 रुपया होगा वो तो कंप्लीट एक ही है, मतलब भाई 1 रुपये का ही तो सिक्का होता है, तो 1 रुपये का यदि सिक्का है तो वो कंप्लीट एक ही होगा भाई। 1 रुपये का सिक्का होगा तो पूरा है तो वो तो एक ही होगा। अब जैसे ये 50 पैसे है, 50 पैसे का 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? 2 सिक्के लगेंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया बनाएगा, तो मतलब इसका कितना? हाफ। इसका हाफ कितना आ गया? 2। ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, पैसे निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना। इसमें हमको जो 200 रुपये दिए हैं वो दिए हैं इन मूल्य रुपयों, जो टोटल रुपये है वो दिए। यदि हमको इसी क्वेश्चन के अंदर कुल सिक्कों की संख्या दे देता, मतलब यहां कुल मूल्य ना देके कुल सिक्कों की संख्या क्या दे देता? कुल सिक्कों की संख्या दे देता कि 140 है। फिर कैसे करते? सिंपल। अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 1 रुपये का तो एक ही सिक्का रहेगा। 50 पैसे में जैसे हमने यहां पे हाफ किया है तो उसको डबल कर देते, सिक्कों के लिए डबल कर देते, वैल्यू के लिए हाफ कर रहे हैं। अब जैसे ये 25 पैसे है, 25 पैसे के कितने सिक्के मिलने के बाद 1 रुपया बनेगा? 4। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और यदि ये सिक्कों की संख्या की बात करता तो इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते, तो मतलब अब कितना आ गया? 1। अब देखो बस, अब पहले वाले क्वेश्चन बन गया है। कैसे? 1 अनुपात, अब इससे हमको कोई नहीं, अब ये आ गया हमारे पास मूल्य 1, 2 और 1 3, 2 और 1 और 1 4 यूनिट की वैल्यू है 200, 1 यूनिट की वैल्यू है 50, ठीक है। अब उसने पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब सिक्के कहां है? ये रे, और सिक्के 50 पैसे के नीचे कितना लिखा हुआ है? 4। भाई 4 ही तो लिखा है, तो इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 200, मतलब उसमें 200 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 200 सिक्के, उसमें 200 सिक्के होंगे। समझ आ गया? चलो और देखते हैं इसका, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले रुपए से रिलेटेड देखते हैं, फिर चलेंगे इसके सिक्के की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और उनमें जो अनुपात है वो 4:3:8 का अनुपात है, ठीक है। कितना है? 4:3:8 का अनुपात है। यदि बक्से की कुल कीमत 150 रुपये है, बक्से की कुल कीमत 150 रुपये है, तो 25 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। कैसा होगा? देखो सिक्के है, अनुपात दिया है 4:3:8, यही तो दिया है। अब देखो, अब जैसा रुपए दिया है तो 1 है तो ये पूरा 4 ही आ जाएगा। अब 3 है, 3 का आधा लेंगे, आधा मतलब 1.5, 1.5। अब 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब
4 और 2 6 और 1 7, मतलब 7.5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 150 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 बटे 7.5, ठीक है। 75 दूनी 150, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अब उसने कहा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 3 यूनिट, तो मतलब जो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो तो होंगे 60, और 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो होंगे 4 यूनिट, मतलब 80, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं लास्ट। अब तक हमने देखा है कि थैले में जो दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं पैसे, मतलब टोटल पैसे दिए हुए हैं। अब बात करते हैं सिक्कों की संख्या, ठीक है। इसमें मूल्य ना देके क्या देगा, वो सिक्कों की संख्या देगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। उसने कहा है 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे की जो रेशो है वो है 13:11:7, 13:11:7 है, और उसमें कुल सिक्के है 378। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 50 पैसों की। अब देखो कैसे करेंगे भाई। 1 रुपए के तो नीचे 13, 50 के नीचे 11 और 25 के नीचे 7, ऐसे ही तो बताया है। अब मैंने क्या बताया था, जब रुपए होंगे भाई 13 का तो 13 आएगा ही, जब रुपए होते तो 11 का आधा 5.5 लिख देते, लेकिन जब ये 50 पैसे दिए हुआ है और हमको सिक्के दिए हुए हैं तो इसका डबल कर देंगे, डबल का मतलब 22। अब जैसे ये 25 पैसे दिए हुए, 25 पैसे दिए हुए, यदि वो वहां पे रुपए दे देता तो हम इसका 1/4 करते, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 28। इन तीनों को जोड़ो, कितना आ गया, 28 और 22, 50 और 13 63, मतलब 63 यूनिट की वैल्यू आ गई 378। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई, 378/63 कितनी बार कट सकता है, ये 6 बार कट सकता है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। अब उसने पूछा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, 25 के नीचे कितना है, 7 यूनिट है, तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 42। कितनी आ गई, 42। तो उसमें जो 25 पैसे जो सिक्के होंगे वो होंगे 42, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने 8 टाइप के क्वेश्चन देखे। तो इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी टेट के एग्जाम में। आप सिर्फ इन्हीं टाइप पे फोकस कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये सिर्फ यूपी टेट के लिए ही नहीं है, सुपर टेट के लिए भी है। सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने ये 8 टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो आपका सुपर टेट का भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।